ओके, तो हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इफ़ स्टेटमेंट आप लोगों को याद हो कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि इसमें जो है वो हम कंडीशंस यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट। तो स्विच केस के अंदर भी हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। स्विच स्टेटमेंट भी बेसिकली डिसीजन जो है वो मेकिंग स्टेटमेंट है। ये भी इसी के अंदर आता है, जिसके अंदर हम बेस्ड ऑन सम कंडीशन कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है स्विच, ये हम देख लेते हैं। तो स्विच के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट इनपुट इक्वल्स लेट सपोज 3, दिस इज़ इंटीजर। और अब स्विच जो है वो किस तरीके से काम करता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्विच का जो है वो बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स किस तरीके से है, स्विच एंड देन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल होता है। पहले हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं कि सिंटैक्स किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हम कोड लिखेंगे और राइट साइड पे जो है वो हम इसका जो है वो जनरल सिंटैक्स जो होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरल सिंटैक्स यूज़ कर लेते हैं, लेट सपोज स्विच, और फिर यहाँ पे वेरिएबल आता है और फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। स्विच की बॉडी जैसे नॉर्मली होता है इफ एल्स के अंदर या लूप के अंदर। ठीक है, अब स्विच के अंदर जो है यहाँ पे सिंटैक्स यूज़ किया जाता है केस का। ठीक है, केस का कीवर्ड यूज़ किया जाता है और उसके बाद कोई भी वेरिएबल जो है वो हम बताते हैं, लेट सपोज केस 1 और कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। सर हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब किस तरीके से, यहाँ पे हमने जो भी वेरिएबल दिया है, लेट सपोज हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, और वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया 5। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमने लिखा है। अब यहाँ पे केस का क्या मतलब है, केस के आगे हम कोई भी कांस्टेंट जो है वो नंबर या कांस्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे लिखते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू 1 स्टोर है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। ठीक है, और इसके बाद हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं और यहीं पे जो है वो ब्रेक करें। इसके बाद आते हैं हम केस 2। ठीक है, अब केस 2 का क्या मतलब है कि अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो 2 स्टोर है, या लेट सपोज हम कहते हैं कि 5 स्टोर है, तो ये वाले जो है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं एंड देन ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करें। तो स्विच के अंदर किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, अगर इसको हम इफ़ के अंदर लिखना चाहें तो इफ़ वेरिएबल, केस का मतलब है सिंपल इक्वल इक्वल आप कंसिडर कर सकते हैं कि इफ़ वेरिएबल इक्वल इक्वल 1 तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट्स कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे आप सी आउट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, इनपुट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज लिख सकते हैं, लूप जो है वो लूप वाला कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कोड जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स में। और उसके बाद हमने ब्रेक का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लिया। तो ब्रेक का कीवर्ड का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो स्विच से बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है? और लेट सपोज हम यहाँ पे एक और केस लिखते हैं, केस 3। अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो 3 स्टोर है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर ब्रेक कर लेगा, सिंपल। ठीक है, अब स्विच के अंदर जो है वो इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है, उसके बाद सिंटैक्स
इस तरीके से है। ये केस 1 का क्या मतलब है? केस 1 का मतलब है कि अगर इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 स्टोर है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5 स्टोर है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अगर वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और हर केस के बाद, हर स्टेटमेंट्स के बाद हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद स्विच से बाहर आ जाए, राइट। तो ये जो है वो जनरल सिंटैक्स है। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 10, अब 10 जो है वो इन तीनों के जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है, इन तीनों से डिफरेंट है। तो हमारे पास जैसे इफ़ एल्स के अंदर एल्स का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे होता है डिफ़ॉल्ट का। तो डिफ़ॉल्ट का जो है वो कीवर्ड, डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो ये कोड चलेगा आपका, और यहाँ पे हम ब्रेक लिखेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल के अंदर 1 भी स्टोर नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो उसके अंदर क्या है स्टोर है 10, तो ये ऊपर वाली तीनों कंडीशंस फॉल्स और डिफ़ॉल्ट जो है वो चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन इट विल ब्रेक एंड देन इट विल कंपाइलर विल कम आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है? तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब ये हो गया आपका जो है वो सिंटैक्स के किस तरीके से होता है। अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं कि कोड जो है वो स्विच स्टेटमेंट का किस तरीके से होता है। ये ऑलमोस्ट जो है वो कोड ही है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम स्विच कोड लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है। जिस वेरिएबल के ऊपर आपको कंडीशन लगानी है, एक बात याद रखिएगा कि इफ़ एल्स के अंदर हम मल्टीपल जो हैं वो कंडीशंस लगा रहे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, ठीक है। इफ़ एल्स के अंदर जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ एल्स के अंदर जो है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और उसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे होते हैं कंडीशंस के लिए, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से, लेट सपोज इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल्स 10, राइट। तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा एंड और, तो मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि इनपुट ग्रेटर देन 10 एंड इनपुट लेस देन और इक्वल्स 15, राइट। सो दीज आर लॉजिकल रिलेशन ऑपरेटर्स। इफ एल्स के अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं, पर स्विच के अंदर हम ये स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ नहीं कर सकते। स्विच के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओनली इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, ओनली इक्वल्स ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जस्ट हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल के अंदर एग्जैक्टली ये वैल्यू स्टोर है या नहीं है, ठीक है। तो ये डबल इक्वल वाला जो काम करता है स्विच स्टेटमेंट, सिर्फ जो है वो डबल इक्वल वाला काम करता है। उसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर जो है वो नॉट इक्वल या एंड और, ये इस तरीके से काम नहीं करता। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डबल इक्वल वाला काम होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, लेट सपोज हमने लिखा केस, यहाँ पे हमने लिखा 10, तो हम केस 10 का मतलब क्या है कि इस इनपुट, इस वेरिएबल के अंदर चेक करो कि अगर 10 स्टोर है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं लेट सपोज वैल्यू इज़ 10, राइट। इसको हम इधर कर लेते हैं और इसके बाद हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम चेक करते हैं कि केस के अंदर जो है वो 5 स्टोर है, ठीक है, या लेट सपोज केस के अंदर जो है वो 3 स्टोर है। तो यहाँ पे 5 चले, यहाँ पे 3 चले, या
अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू नहीं है तो सी आउट, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, और एंड एल, और यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए और ये एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से काम करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा कि इनपुट 10 के बराबर है तो ये आउटपुट आ जाए, यहाँ पे जो भी कोड लिखा हो, ठीक है, और ब्रेक कर दे। अगर इनपुट 5 के बराबर है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, इनपुट 3 के बराबर है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम अभी इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट, ये कंडीशन फॉल्स, इनपुट 10 के बराबर नहीं है, 5 के बराबर भी नहीं है, तो इनपुट किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो आउटपुट विल बी वैल्यू इज़ 3, और उसके बाद न्यू लाइन एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, स्विच की जो क्लोजिंग बॉडी है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके बाहर आ जाएगा, तो इसके बाहर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कोड लिख रहे हैं, फॉर लूप लिख रहे हैं, फार्मूला लिख रहे हैं, दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसको हम अभी चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आउटपुट आ गया वैल्यू इज़ 3, और उसके बाद लिखा हुआ है एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये फिर जो है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया। स्विच स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। अगर इन स्टेटमेंट्स को इफ़ एल्स के थ्रू लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा, हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, राइट साइड पे जो बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले इनपुट इक्वल्स 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट इक्वल 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सी आउट वैल्यू इज़ 10, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे एल्स इफ़, और यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ़, यहाँ पे लिखेंगे लेट सपोज 5, ठीक है। और अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर हम एल्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। तो अगर ये जो स्विच स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ है इसको अगर इफ़ एल्स के थ्रू करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ़ और सिर्फ हमने इक्वल वाला जो ऑपरेटर है वही यूज़ किया है, कोई रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ एल्स में हम कर सकते हैं पर स्विच स्टेटमेंट जो है, स्विच स्टेटमेंट बेसिकली स्विच स्टेटमेंट ओनली वर्क्स ऑन इक्वल ऑपरेटर, राइट। तो अगर इस तरह के का कोई प्रोग्राम है जिसमें कोई रेंज डिफाइन है कि ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड लेस देन दैट वैल्यू, तो वहाँ पे आपको हमेशा इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है। क्लियर है सलाउद्दीन? आवाज़ आ रही है? जी सर क्लियर है। ठीक है। सर की आवाज नहीं आ सर रही, इनका बहुत clear डिफरेंस क्या है सर स्विच स्टेटमेंट में और एल्स सर इंटरनेट में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कौन कहाँ पे यूज करना है? देखें अभी मैंने बताया कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपने यूज़ किया कि इनपुट जो है वो ग्रेटर देन दिस कोई भी वैल्यू है एंड लेस देन दिस वैल्यू, तो वहाँ पे अब रिलेशनल ऑपरेटर भी आ गए, लॉजिकल ऑपरेटर भी आ गए कि ग्रेटर देन आर इक्वल,
लेस देन आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये आप स्विच के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। स्विच के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आप वो प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी हो। जैसे यहाँ पे हमें लिखा है कि इनपुट के अंदर 10 स्टोर है या नहीं है, 5 स्टोर है या नहीं है, 3 स्टोर है या नहीं है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है। क्लियर है? तो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें कोई रेंज डिफाइंड होती है, या रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हो, या लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हो, वहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास कोई ग्रेडिंग क्राइटेरिया का कोई प्रोग्राम है कि अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 और 60 के दरमियान आ रहे हैं तो उसको ये ग्रेड दिया जाए, और अगर 60 और 70 के दरमियान आ रहे हैं तो ये ग्रेड दिया जाए। अब वो वाला प्रोग्राम आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू नहीं करेंगे। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कौन सा प्रोग्राम करेंगे? जो एग्जैक्टली वैल्यू मैच हो रहा हो। लेट्स सपोज अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया तो ये वाला मेन्यू आ जाए, अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया तो ये वाला मेन्यू आ जाए, या फिर यूज़र ने 3 प्रेस किया तो अनदर मेन्यू आ जाए। क्लियर है? तो इस तरीके के जो प्रोग्राम होंगे जिसमें एग्जैक्टली वैल्यू मैच करनी हो, तो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। कर सकते हैं पर हम कोशिश करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करें, क्योंकि वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डबल इक्वल के ऊपर काम करता है, एक ही ऑपरेटर के ऊपर काम करता है, रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर, जो कि डबल इक्वल है। क्लियर है? यस सर। सर इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे यूज करेंगे? जैसे केस इसमें 3 में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट जी, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो कहीं पे भी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये केस के बाद और ब्रेक से पहले आप यूज़ करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे आपने यूज़ कर लिए, ठीक है, या यहाँ पे आपने लेट सपोज फॉर लूप यूज़ कर लिया, ठीक है, फॉर लूप का जो भी कोड है वो यूज़ कर लिया यहाँ पे आपने, या लेट सपोज आपने वाइल लूप यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये सारे कोड, या कोई फार्मूला आपको जो है वो यूज़ करना है, a इंटू बी, जो भी फार्मूला आपको यूज़ करना है, तो वो सारा कोड जो है वो आप ब्रेक से पहले और इस कॉलन के बाद लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग अगर नोट करें तो यहाँ पे ये कॉलन का सिंबल है, ठीक है, डबल डॉट वाला जो होता है, तो इसके बाद और ब्रेक से पहले जो भी लिखेंगे वो इस केस का पार्ट होंगे। तो अगर वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर है तो दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। क्लियर है? सर कर्ली ब्रैकेट इनमें भी लगेगी मल्टीपल स्टेटमेंट्स में? नहीं, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। ये स्विच के सिंटेक्स के अंदर जो है ये कॉलन का सिंबल है और उसके बाद ब्रेक है, तो कॉलन और ब्रेक के दरमियान जो भी लिखेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस केस। हाँ, अगर लेट सपोज यहाँ पे आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स है उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, तो वो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। पर केस के दरमियान, केस के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, आप देखें, लेट सपोज जी, अगर हम रहे तो सर वहाँ पे तो हम लॉजिकल यूज कर सकते हैं ना स्विच के अंदर। स्विच के अंदर क्या? इफ एल्स वाली कोई कंडीशन लगा रहे हैं सर, वो सिर्फ हम इफ कर सकते हैं। आपकी आवाज़ कट रही है। स्विच के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए स्टेटमेंट्स लिख दिया है। तो स्विच के अंदर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, चाहे वो इफ एल्स हो, ठीक है। आप इफ एल्स जो है वो किसी भी वैल्यू के ऊपर कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पे आप कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे अगेन कोड लिखेंगे, तो दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन दिस केस इज एग्जीक्यूटेड। अगर वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर है, या लेट सपोज यहाँ पे आप लूप चलाना चाह रहे हैं तो लूप वाला कोड लिखेंगे। जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पे वो तभी चलेगा जब इनपुट के अंदर 3 वैल्यू
स्टोर होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेट सपोज अगर यहाँ पे हमने इनपुट की वैल्यू दी है 10, तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज़ 10 आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेक कर लेगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यू इज़ 10 और एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। कोड सही चल रहा है। लेट सपोज अगर हम इस ब्रेक को यहाँ से ख़त्म करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जब ब्रेक को आप कमेंट करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो भी कंडीशन ट्रू होगी ये प्रिंट करेगा वैल्यू इज़ 10, उसके बाद ये इसको चेक नहीं करेगा केस 5 को, इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ये तब तक कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ब्रेक का कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी हमने इस ब्रेक को जो है वो कमेंट कर दिया है, तो आउटपुट आएगा वैल्यू इज़ 10 न्यू लाइन, वैल्यू इज़ 5 न्यू लाइन, एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो ब्रेक यूज़ करना लाजमी है, दिस इज़ लॉजिकल एरर इन स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, कि आप ब्रेक यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब लेट सपोज हम यहाँ पे इस ब्रेक को भी ख़त्म कर देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज़ 10, वैल्यू इज़ 5, वैल्यू इज़ 3, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अगर इसको भी आप कमेंट कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट होगी, क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट ऊपर कहीं भी यूज़ नहीं किया हुआ और ये कंडीशन कोई भी चेक नहीं करेगा, जस्ट इनके अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना लाजमी है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आप हमेशा यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट के अंदर, राइट। ठीक है। और लेट सपोज हम इनपुट के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं 5, ठीक है, और इसको हम जो है वो कमेंट करते हैं, तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि इनपुट के अंदर 5 स्टोर है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 5 के अंदर, तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज़ 5। यहाँ पे तो हमने ब्रेक को कमेंट कर दिया है पर ये कंडीशन ही फॉल्स हुई, इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे आएगा वैल्यू जो है वैल्यू इज़ 5 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कोड को हम चला के देख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू इज़ 5। अब लेट सपोज आप इसको इस ब्रेक को कमेंट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू इज़ 5 एंड देन वैल्यू इज़ 3, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट को जो है वो कमेंट कर दिया है। तो उसके बाद जो भी केस के अंदर कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। क्लियर है जी, कोई सवाल स्विच स्टेटमेंट के अंदर? सर वेरिएबल एक जी। से ज्यादा नहीं दे सकते कहाँ पे? सर, इसमें स्विच स्टेटमेंट में वेरिएबल एक ही देंगे सर? जी, वेरिएबल हम एक ही देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक ही वेरिएबल को हमें चेक करना है कि इनपुट इक्वल दिस वैल्यू है या नहीं है, या इनपुट दिस इक्वल दिस वैल्यू है या नहीं है। तो ये हम एक ही वेरिएबल के ऊपर जो है वो हम चेक करेंगे हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है वो आई होप के क्लियर है। अब देखें यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप जो है वो एक बार ध्यान रखिएगा कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट वर्क्स ओनली ऑन इंटीजर्स एंड कैरेक्टर, ठीक है। आप इसके अलावा यहाँ पे कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। स्विच स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो इंटीजर वैल्यू के ऊपर काम करेंगे या फिर कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे। आप फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग ये यूज़ नहीं कर सकते। इफ एल्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर भी और कैरेक्टर भी, सारे वेरिएबल्स। पर स्विच स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप या तो इंटीजर्स के ऊपर काम करेंगे या कैरेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो लेट सपोज हम कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टर इनपुट इक्वल्स, लेट सपोज हमने लिखा ए,
इनपुट के अंदर क्या स्टोर है, ए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कैरेक्टर के हम यहाँ पे लेट सपोज लिख लेते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए, अगर ए वैल्यू स्टोर है तो लिखा हुआ आ जाए वैल्यू इज़ 10, और अगर जो है वो आपका बी स्टोर है तो लिखा हुआ जाए वैल्यू इज़ 3, और अगर यहाँ पे सी स्टोर है तो लिखा हुआ जाए वैल्यू 3, और डिफ़ॉल्ट में ये लिखा है, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब कैरेक्टर के अंदर हमने इनपुट के अंदर क्या स्टोर किया है, सिंगल कोटेशन के अंदर हमने जो है वो ये सी लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इनपुट नॉट इक्वल्स ए, इनपुट नॉट इक्वल्स बी, बट इनपुट इक्वल सी, तो आउटपुट विल बी वैल्यू इज़ 3, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो कंपाइलर जो है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा। तो इसको हम चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू इज़ 3, यहाँ पे ये वाली कंडीशन मैच हुई, राइट। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज हम अब कैरेक्टर जो है वो बेसिकली आस्की कोड के ऊपर काम करता है बैकएंड पे, यहाँ पे भी जो है वो आस्की कोड के हिसाब से वो काम कर रहा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 66 जो कि बी का आस्की कोड है, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम बी, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी वैल्यू इज़ 5, क्योंकि इनपुट के अंदर क्या है स्टोर है, कैपिटल बी स्टोर है, और कैपिटल बी का आस्की कोड क्या है 66, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये जो है वो स्विच स्टेटमेंट क्योंकि सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर्स के ऊपर काम करता है, तो ये कैरेक्टर को भी कन्वर्ट कर देता है पहले आस्की कोड के अंदर और उसके साथ मैच कर रहा होता है। तो इनपुट के अंदर बेसिकली बैकएंड पे स्टोर क्या है 66, तो ये 66 के साथ मैच करेगा, या फिर आप कैपिटल बी भी लिखेंगे तो उसके साथ भी मैच कर लेगा, दिस बोथ आर सेम, ठीक है। तो 66 जो है वो विदाउट सिंगल कोटेशन लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर या आस्की कोड है, तो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट सपोज यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, और फिर हम उसको बताते हैं कि डे कौन सा है, अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे जो हैं वो कोड लिख लेते हैं कि लेट सपोज इनपुट, ठीक है, और सीन हम कर लेते हैं इनपुट, यहाँ पे हम सी आउट भी करवा देते हैं कि इंटर इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्विच के अंदर हम लिखा इनपुट। अब इनपुट जो है वो इंटीजर है, तो यहाँ पे हम लिखा अगर 1 है तो लिखा हुआ आ जाए द डे इज़ मंडे, ठीक है, और अगर 2 है तो लिखा हुआ आ जाए द डे इज़ ट्यूसडे, और अगर यहाँ पे 3 है तो लिखा हुआ आ जाए वेडनेसडे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पे और भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, तो 4 विल बी थर्सडे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी जो है वो प्रोग्राम बना सकते हैं स्विच सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे हो गया 6 पे हो गया हमारा सैटरडे एंड दिस इज़ योर संडे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि वैल्यू मस्ट बी इन रेंज 1 to 7, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कि वैल्यू जो है वो आपकी, ठीक है। अब ये कोड है, हमने सबसे पहले क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट इनपुट, उसके बाद हमने लिखा है इंटर इनपुट, और यहाँ पे हमने इनपुट जो है वो सीन के थ्रू यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने लिखा है स्विच इनपुट, तो इनपुट के ऊपर अब कंडीशन लगेगी कि इनपुट के अंदर 1 स्टोर है तो आउटपुट में मंडे लिखा हुआ आ जाना चाहिए, अगर 2 है तो ट्यूसडे एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर 1 और 7 के अलावा कोई वैल्यू है तो लिखा हुआ आ जाए वैल्यू मस्ट बी इन रेंज 1 to 7, और स्विच के बाद हमने लिखा है एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं, और अब यहाँ पे ये हमसे जो है वो इनपुट ले रहा है, यूज़र से इनपुट लेगा। लेट्स सपोज हम इसको जो है वो
4 इंटर करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है, और एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। लेट सपोज हम इंटर करते हैं 3 तो आउटपुट क्या आएगा, वेडनेसडे। क्लियर है। अगर इसके अलावा कोई हम इनपुट करते हैं, लेट सपोज हम इनपुट करते हैं 10 which is not in range in 1 to 7, ठीक है, it's greater than 7, तो आउटपुट विल बी वैल्यू मस्ट बी इन रेंज 1 to 7, एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली स्विच स्टेटमेंट। हमने इसका जो है वो सिंटेक्स भी देखा और कुछ एग्जांपल्स के किस तरीके से काम करता है। तो स्विच स्टेटमेंट्स और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो है वो फ़र्क क्या है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली वर्क्स ओनली ऑन इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, और ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर के ऊपर काम करता है, उसके अलावा किसी और टाइप ऑफ द वेरिएबल के ऊपर काम नहीं करेगा। क्लियर। और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना लाजमी है। अगर ब्रेकर्स में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दिस विल बी लॉजिकल एरर, और अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है और उसके बाद ब्रेक नहीं है तो जब तक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे वहाँ तक जितने भी केसेस होंगे उनके अंदर कोड लिखा हुआ होगा, दैट ऑल द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द ब्रेक स्टेटमेंट। सर इसमें कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? नहीं, स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू वैसे अलग से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, पर स्विच स्टेटमेंट के अंदर स्विच स्टेटमेंट का ये सिंटेक्स है कि पहले जो है वो स्विच का कीवर्ड, ठीक है, देन वेरिएबल नेम, कर्ली ब्रैकेट्स, कैश, उसके बाद कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है, एंड देन यू हैव टू यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट। दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है। जी सर। मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए हम केस के बाद कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? नहीं, हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। देखें, ये हमने जो है वो सिंटेक्स, अगर आप लोगों को सिंटेक्स ये याद हो तो ये सिंटेक्स है ना, राइट साइड पे अगर देखें तो ये हमने लिखा है केस 1। अब यहाँ पे हमने लिखा है स्टेटमेंट्स। जहाँ पे भी लिखा हुआ हो ना स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब है वहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए, देखें कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए, तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू राइट कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। केस के अंदर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, एरर देगा, ठीक है, वो हम नहीं यूज़ करेंगे। स्विच का जो सिंटेक्स है ना वो इस तरीके से है कि कॉलन और ब्रेक के बीच में आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो एग्जीक्यूट होनी है। क्लियर है। इसमें कोई सवाल? जी, मोहम्मद अली। इसमें और मंडे हमें आउटपुट दे, इसको सर किस तरह करेंगे हम इसमें? आवाज़ कट रही है, दोबारा पूछिएगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम और की स्टेटमेंट लगाना चाह रहे हैं कि यूज़र 1 इनपुट दे या 2 दे तो मंडे आउटपुट दिया जाए हमारा, तो उसको हम किस तरह यहाँ पर करेंगे? अगर जो है वो आप देखें, मैंने जो है वो शुरू में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर जो कि आर या एंड है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हैं कि 1 इनपुट करे या 2 इनपुट करे तो मंडे वो लिखा हुआ होना चाहिए,
तो देखें 1 पे हमने मंडे लिखा हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि 2 भी आए तो मंडे लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे आप मंडे लिख दें सिंपल। ठीक है, तो अब अगर यूज़र 1 इंटर करेगा या 2 इंटर करेगा, आउटपुट विल बी मंडे। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 1 इंटर करें या 2 इंटर करें, आउटपुट विल बी मंडे, सिंपल। हाँ जी, कोई सवाल? ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्लियर है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, मैथ के कुछ बेसिक जो हैं वो फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जैसे राउंड ऑफ या मैक्सिमम, मिनिमम, वो फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कुछ मैथ के फंक्शंस हैं, बेसिक मैथ फंक्शंस। ठीक है, जैसे मैक्स, मिन, राउंड ऑफ। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो है वो आपके पास मैक्सिमम का फंक्शन है और मिनिमम का फंक्शन है। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास दो जो है वो इनपुट हैं या एक से ज़्यादा आपके पास जो है वो वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ में से आपको मालूम करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो आप जो है वो उसके लिए मैक्स का फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से? लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिखा इंट m इक्वल मैक्स ऑफ, यहाँ पे आपने लिखा लेट्स सपोज 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 10, ठीक है, या 3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इंट m इक्वल्स मैक्स ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 4, 5, 6, 7। अब इस तरीके से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इनके लिए इसी तरीके से आप जो है वो अगर लेट सपोज ये हमने यूज़ किया है मैक्स के लिए, इसी तरीके से आप अगर मिन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ये हमने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो मिन का जो वेरिएबल है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब मिन का मतलब क्या है कि इन सारे वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका आउटपुट क्या आएगा? 3, और इसका मैक्सिमम में से आउटपुट क्या आएगा? 10। ठीक है, इसका आउटपुट आएगा 10। एम एक्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा 10 और एम एन के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा 3। राइट, क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप एम एक्स को प्रिंट करेंगे, हाँ मिनिमम यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्स इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ पे एम एक्स, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम एन और यहाँ पे एम आई एन। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से जो हैं वो ये फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं कि अगर मैक्स मालूम करना है तो आप यूज़ करेंगे मैक्स वाला, और अगर मिनिमम मालूम करना है तो आप मिनिमम वाला जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो है वो बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब हम जो हैं ये चला के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप एक जो है वो हेडर फाइल यूज़ करते हैं जिनका नाम है सी मैथ। ठीक है, तो ये सी मैथ जो है वो आप यूज़ कर रहे होंगे, तो सी मैथ हम यूज़ करते हैं और हम जो हैं वो लेट सपोज 10,
6, ठीक है, और हम लिखते हैं 4 कामा लेट्स सपोज 2, ठीक है। तो अब ये जो C++ के अंदर दो फंक्शंस हैं मैक्स और मिन के, ये बेसिकली काम करते हैं दो वैल्यूज़ के ऊपर। दो वैल्यूज़ में से वो बताते हैं कि मैक्स है या मिन है। तो इन दो वैल्यूज़ में से मैक्स कौन सा है 10, और इन दो वैल्यू में से मिन कौन सा है हमारे पास 2, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा, पहले 10 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर ऑन द न्यू लाइन देयर विल बी 2, ठीक है। तो अगर आप कोड देखें तो 2 लिखा हुआ आ गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो 10 और 2, तो मैक्स वैल्यू भी लिखा हुआ आ गया, और उसके बाद मिन वैल्यू लिखा हुआ आ गया। दिस इज़ द आउटपुट, ठीक है। तो मैक्स और मिन इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज मैक्स 1, 3, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं मिन, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 6, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इनका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और इसका आउटपुट आएगा 3, ठीक है। दोनों का आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 1 और 3 में से मैक्स कौन सा है 3, और 3 और 6 में से मिन कौन सा है 3 अगेन। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, या फिर पहले लिख के उसको वेरिएबल में स्टोर करें, फिर उन वेरिएबल्स को आगे जाके यूज़ करें, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्स और मिन का जो फंक्शन है, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज बात करते हैं राउंड ऑफ फंक्शन की, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले राउंड फंक्शन, और यहाँ पे राउंड का जो है वो कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो फंक्शन किस तरीके से होता है, फंक्शन का नाम और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स देंगे, और उनके अगर अंदर कोई वैल्यू जो है वो पास करनी है तो वो पास करेंगे। जैसे मैक्स और मिन के अंदर आप दो वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा या 2 से कम नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू 2, तो वैल्यू 1 है लेट्स सपोज 10, और वैल्यू 2 है लेट्स सपोज 7, यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले का आउटपुट आएगा 10, दूसरे का आउटपुट आएगा 7, ठीक है। तो अब हम राउंड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है 3.67, ठीक है। तो राउंड ऑफ फंक्शन किस तरीके से काम करता है कि अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 के ऊपर डिजिट है तो उसको राउंड ऑफ जो है वो कर लेगा 4 कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम जो है वो चला के देख लेते हैं राउंड ऑफ वाला, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ वाला वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू लाइन दे देते हैं, ठीक है। और लेट सपोज हमारे पास वैल्यू है 3.23, तो आउटपुट क्या आएगा 3, क्योंकि राउंड जो है वो फंक्शन किस तरीके से काम करता है मैथ के अंदर, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर वैल्यू है तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, सील का फंक्शन अप्लाई कर देता है, ए प्लस कर देता है, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। अगर 5 से लेस देन वैल्यू है डेसिमल के बाद, तो वो जो है वो फ्लोर का फंक्शन अप्लाई करते हैं, 3 है 3 पॉइंट समथिंग है तो उसको 3 कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो राउंड का फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा होता है, क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि अब यहाँ पे ये अपने वैल्यू हमने लिखा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो कोई भी वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर है तो। अब हम चेक करते हैं स्क्वायर रूट का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट, और यहाँ पे sqrt हमने लिखा जो कि फंक्शन का नाम है, यहाँ पे हम लिखा लेट्स सपोज 25, और यहाँ पे हम न्यू लाइन कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 विल बी द आउटपुट, राइट। तो 5 इज़ योर आउटपुट। अगर यहाँ पे आप लिखते हैं लेट्स सपोज 64, तो 64 इज़ योर आउटपुट, सॉरी 8 इज़ योर आउटपुट, क्योंकि 8 इज़ ए स्क्वायर रूट ऑफ 64,
क्लियर है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो मैं एक जो है वो लिस्ट शेयर कर दूंगा, वो आप लोग जो है वो सिंपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथ के अंदर आपके पास डिफरेंट जो हैं वो क्या कहते हैं फार्मूलाज हैं, या डिफरेंट जो हैं आपके पास फंक्शंस हैं लाइक कॉस थीटा, ठीक है। तो उसके अंदर आप कॉस का फंक्शन है, फिर थीटा की जगह कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कोई भी एंगल, तो वो आपको बता देगा कि उसकी वैल्यू क्या है, या साइन थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। ये बेसिक जो है वो मैथ के फंक्शंस हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जी खुरैम, कोई सवाल है? सर विदाउट हेडर फाइल हम ये फंक्शंस यूज नहीं कर सकते? ये असल में ये डिपेंड करता है आईडी के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये आईडी यूज़ कर रहा हूँ, एक्स कोड के नाम से है एप्पल के अंदर, इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो मेरे पास तो ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। पर नॉर्मली डेव सी के अंदर जो है ये सी मैथ की लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर आप जो है वो इनके मैथ के जो है वो फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड करता है आईडी के ऊपर कि आप जो है वो आईडी यूज़ कौन सा करना चाह रहे हैं। तो बेहतर है कि जो सी मैथ की लाइब्रेरी है वो इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो उनके अंदर ये फंक्शंस होंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं बाद में। और सर ये मैक्सिमम मिनिमम जो है इसमें हम फ्लोट यूज कर सकते हैं? हाँ, इनके अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो आप कर सकते हैं। लेट सपोज हम बात करते हैं 3.5 की, तो आई होप कि ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू जो है वो 5.6 कर सकते हैं फ्लोट वैल्यू। ओके सर। ठीक है जी, कोई अगर सवाल है तो आप लोग पूछ लें। सर ये जो मैक्स की वैल्यू इसने 5.6 बताई है, इसको राउंड ऑफ करके लिखे तो? हाँ जी, तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप राउंड का फंक्शन यूज़ कर लें, ठीक है। इस तरीके से देखें, अब पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है हमें पता है, तो पहले मैक्सिमम फंक्शन वाला सॉल्व होगा, उसके बाद 5.6 आउटपुट आया, उसको राउंड ऑफ कर लेगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फंक्शंस हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ये मिनिमम मैक्सिमम में 2 से ज्यादा वैल्यूज नहीं डाल सकते हम? नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। ये असल में जो है वो ये सी मैथ लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन है सी प्लस प्लस का, तो इनके अंदर जो है वो एग्जैक्टली हम 2 वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट दे रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, मैंने कहा अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें।
हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। सर राउंड फंक्शन रिपीट कर दें। राउंड फंक्शन रिपीट कर लेते हैं। सर जी जी, देखें राउंड फंक्शन के अंदर सिंपल हमें जो है वो राउंड फंक्शन का नाम लिखना है, और इसके अंदर आप कोई भी फ्लोट में वैल्यू पास करेंगे तो उसको जैसे मैथ के अंदर काम करता है राउंड फंक्शन, उसी तरीके से काम करता है। लेट्स सपोज आप लिखते हैं यहाँ पे 3.5 या पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू है तो उसको जो है वो राउंड अप कर लेता है। ठीक है, तो ये 3.5 है तो दिस विल बी आउटपुट विल बी 4। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 5 से कम लिखते हैं 3. जो है वो 43 लेट्स सपोज, तो ये आपका राउंड जो है वो डाउन हो जाएगा और आउटपुट विल बी 3। जैसे मैथ के अंदर काम करता है राउंड ऑफ फंक्शन, ये उसी तरीके से काम करता है। सर अगर 4.5 हो? हाँ जी, तो अगर 4.5 लिख रहे हैं तो आउटपुट विल बी 5। नहीं सर, मैथ के अंदर तो आई थिंक ऐसे होता था कि अगर मतलब पहले नंबर जो है वो ऑड है तो उसके बाद उसमें ऐड करेगा, अगर इवन है तो वो ऐसे उसको लीव कर देगा। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, फिर भी आप लोग एक दफ़ा फिर से पढ़ लीजिएगा। ये सिंपल जो है वो रूल ये होता है राउंड ऑफ का कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर कोई वैल्यू है तो वो राउंड अप कर लेता है, अदरवाइज राउंड डाउन कर लेगा। अगर 5.5 हो और राउंड फंक्शन के अंदर जो है वो दो वैल्यूज़ पास नहीं कर सकते, आप किसी भी एक वैल्यू को जो है वो राउंड ऑफ जो है वो कर सकते हैं, दो वैल्यू को एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं उस समय। और डेव C++ के अंदर जो है ये फंक्शन काम करेंगे, ये आप सी मैथ की जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड करें या math.h की, ये काम करेंगे इसी तरीके से। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भेज दें या जो एरर आ रहा है वो भेज दें मुझे, फिर हम उसको चेक कर लेते हैं। अगर सर 4.48 हो तो? हाँ जी, अगर लेट सपोज आपके पास जो है वो 4.48 है राउंड ऑफ के अंदर, तो ये 4 कर लेगा। ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको कंसीडर करेगा। C++ के अंदर होना चाहिए ना। C++ के अंदर जो है ये इस तरीके से काम करता है, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसके ऊपर काम करेगा। क्लियर है? सर जी सर। ठीक है, ये बेसिक फंक्शंस हैं। बाकी जो कुछ दूसरे फंक्शंस हैं मैथ के, वो मैं उनकी आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा। वो सिंपली उनका यूजेज किस तरीके से है वो जो है वो एक्सप्लेन होगा। शहीर क्या क्लियर नहीं है? सवाल पूछ लें, या तो माइक के थ्रू पूछ लें या फिर यहीं पे चैट में पूछ लें। पावर का हम यूज़ कैसे करते हैं? पावर का भी जो है वो आई होप के ये फंक्शन होगा पावर, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज हम 2, 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 2 पावर 3, पहले बेस, यहाँ पे बेस, ठीक है, और यहाँ पे पावर। तो लेट सपोज पावर है 3 और बेस है 2, तो 2 पावर 3 विल बी 8। अगर सर स्क्वायर रूट में हम 63 दें तो? जी आदिल, मैं 1 मिनट में आंसर करता हूँ। जी क्या पूछ रहे हैं आप, कहाँ पे 3 दें? स्क्वायर रूट में 63 दें सर। 63, हाँ जी, तो क्या आना चाहिए आउटपुट?
7.9375। हाँ जी, तो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। और आदिल आपने एरर कहाँ पे सेंड किया है मुझे? व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। आदिल आपका कोई मैसेज नहीं आया है, काइंडली चेक कर लें। ग्रुप में भेजें, जो अपना ग्रुप है आप लोगों का CPASP21@IVA, उसमें भेजें। ठीक है, तो फिर हम चेक कर लेते हैं। और 4.48 को अगर डबल में लिखें, चलें डबल में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने डबल में लिख लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राउंड 4 अगेन सेम। 4.48 इज़ ऑलरेडी इन डबल। ठीक है, तो डजेंट मैटर। जीशान, अच्छा, शहीर ने सवाल पूछा है कि अगर ब्रेक ना लगाएं तो लूप की तरह चलेगा स्विच स्टेटमेंट? नहीं शहीर, अगर यहाँ पे देखें, अगर ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो लूप की तरह नहीं चलेगा। लूप का काम होता है कि जो लूप के अंदर हम कोड लिख रहे होते हैं, वो कोड जो है वो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, जितनी दफ़ा हम लूप चला रहे होते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये कोड रिपीट नहीं होगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर हम ब्रेक, लेट्स सपोज ब्रेक को कमेंट कर देते हैं, तो अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट आएगा, और दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, बस उसके अंदर जो कोड लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लूप के अंदर ये होता है कि वो रिपीट करता है उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हम लूप चला रहे होते हैं। स्विच के अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कंडीशन चेक नहीं करेगा, बस इसको इनके केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको जो है वो क्या कहते हैं, आउटपुट जो है वो कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा उनको। आदिल, आपका इंडिविजुअल भी कोई मैसेज नहीं आया है और मेरे ख्याल में ग्रुप में भी नहीं है। सर पिछली क्लास से सवाल कर सकते हैं? जी जी कर, पहले ये हम कवर कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा। सवेरा ने सवाल पूछा है कि विदाउट ब्रेक जो है ये जो है वो नीचे क्यों जा रहा है, केस फॉल्स हो रहा है। ठीक है, देखें ये हमने डिस्कस किया कि अगर हम ब्रेक जो है वो हमें मस्ट यूज़ करना है। अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये लॉजिकल एरर है, और इसमें क्या होगा कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक अगर हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ नहीं करते हैं तो फिर ये केस को चेक ही नहीं करता है। दिस इज़ लॉजिकल एरर। ठीक है, तो केस को चेक ही नहीं करेगा और उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो ये समझेगा कि जितना भी नीचे कोड लिखा हुआ है वो इसी केस का पार्ट है जो ट्रू हुआ है। तो ब्रेक का जो है वो कीवर्ड यूज़ करना मस्ट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम लेट सपोज इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। इस ब्रेक को हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, और इस ब्रेक को भी कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है। शायद ये आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो लेट सपोज इनपुट के अंदर वैल्यू स्टोर है 2, तो ये वाला केस फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब इनपुट के अंदर 2 स्टोर है तो ये वाला केस ट्रू हो गया। सी आउट कर दिया हमने, यहाँ पे मंडे, यहाँ लेट सपोज ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, कमेंट है नहीं है। ठीक है, तो केस 3 को इग्नोर कर देगा और यहाँ पे जो लिखा होगा, स्टेटमेंट्स जो लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा और वेडनेसडे लिखा हुआ आ जाएगा न्यू लाइन पे, और फिर ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ब्रेक नहीं है लाजमी नहीं है कि वो कोड एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये वाला केस तो वैसे ही फॉल्स हो गया। तो जहाँ पे केस कोई भी ट्रू हो रहा है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके बाद अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं केस के अंदर वो सारे एग्जीक्यूट होंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर इनपुट के अंदर 2 स्टोर है, इसका आउटपुट आएगा ट्यूसडे एंड ऑन न्यू लाइन इट विल बी वेडनेसडे।
आदिल, आपका मैसेज अभी आया है, ठीक है। आप एक काम करें, पहले जो है वो सिंपल कोई भी प्रोग्राम लिखें, ठीक है, और वो जो है वो डेस्कटॉप पे आप सेव करें और उसको एग्जीक्यूट करके देखें आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा है। सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखें और उसको एग्जीक्यूट करके देखें, ठीक है। फिर अगर वो उस कोड का भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजें और जो एरर आ रहा है फिर उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजें, ठीक है। फिर हम आगे उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये हमने ऊपर मैथ के फंक्शन में जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो इंटीजर है, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट के अंदर हमारा जवाब 7.93725 आ रहा है। देखें, हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू जो इनपुट दी है वो हमने इंटीजर दी है, ठीक है। वैल्यू हमने जो इनपुट की है वो इंटीजर दी है, पर इसका आउटपुट जो है वो फ्लोट में या डबल में या इंटीजर में आ सकता है। हमने इनपुट जो दिए ना वो इंटीजर है, ठीक है, तो उसका आउटपुट जो है वो किसी भी डेटा टाइप के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो फंक्शंस अपने जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी सूरज, मैं ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये मैं LMS पे भी शेयर कर दूँगा और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम स्ट्रिंग्स पढ़ लेते हैं। हमने डेटा टाइप जो है वो सारे डिस्कस किए हुए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। स्ट्रिंग्स हमने जो हैं वो नहीं पढ़ा हुआ, तो स्ट्रिंग पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के कोई भी पिछले लेक्चर में से कोई भी सवाल है तो वो हम फिर इंटरटेन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो किस तरीके से काम करते हैं उस पे आते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर जो है हम वैल्यूज़ जो है वो किस तरीके से स्टोर करते हैं। लेट सपोज़ हम हेलो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वर्ल्ड स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप वो सारे वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि आप इनवर्टेड कामास यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग की हम बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो हम ये कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, या हम कहते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। कलेक्शन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर्स हम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं, जिसे हम टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली कैरेक्टर के वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, जिनसे नाम जो है वो बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो उनके डिक्लेरेशन का जो है वो तरीका क्या है, वेरिएबल बनाते किस तरीके से हैं। सबसे पहले आप स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर। उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे आप नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट सपोज वेरिएबल, और उसके बाद इनवर्टेड कामास के अंदर वैल्यू लिखेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं अहमद, ठीक है। तो स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है वो सेंटेक्स भी लिख सकते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग वेरिएबल अहमद अली, ठीक है, और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं वेरिएबल। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास अहमद अली, ठीक है। न्यू लाइन कर देते हैं।
ठीक है। तो आप जो भी स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। सिंगल जो है विदाउट स्पेस आप कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो वो भी आउटपुट आ जाएगा। तो अब ये आपका एक कैरेक्टर अगर स्टोर कर रहे हैं ये भी आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो एक कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर्स आप इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अहमद अली हमने जो है वो स्टार्टिंग में भी स्टोर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक हमने स्टोर किया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लास्ट नेम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अली। ठीक है, तो अहमद और अली हमने स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ पे नाम लिखना चाहें, अपने माइक जो है वो काइंडली म्यूट कर लें। ठीक है, जब सवाल पूछना हो तो फिर रेज हैंड कर लें या फिर उस वक्त जो है वो अनम्यूट कर लें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे नाम किस तरीके से लिखा हो जाएगा, पहले अहमद आएगा फिर अली लिखा होगा विदाउट स्पेस, तो हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो अहमद स्पेस अली लिखा हुआ आ जाएगा। राइट, तो ये दो वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर किया है। ठीक है, और दो वेरिएबल्स को हमने प्रिंट कर लिया। राइट, तो अब लेट्स सपोज इन दो वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक ही वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर करना है जिसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन हम इसको कहते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइनिंग। ठीक है, तो कंबाइन कर रहे होते हैं बेसिकली हम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल्स फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो प्लस का ऑपरेटर जो है एक तो हम यूज़ करते हैं एडिशन के लिए जब हमारे पास नंबर्स होते हैं, और दूसरा हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या है कि दो स्ट्रिंग्स को या मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, या उनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे अलग अलग लिखने के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुल नेम। ठीक है, तो फुल नेम क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अहमद अली। ठीक है, विदाउट स्पेस आ रहा है तो आप यहाँ पे स्पेस जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा, तो फर्स्ट नेम प्लस फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास दिया, स्पेस दिया। यहाँ पे आप स्पेस भी दे सकते हैं, लेट सपोज कामा भी दे सकते हैं, तो अहमद कामा अली लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ जो भी कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेट सपोज @ मेंशन कर रहे हैं तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा अहमद स्पेस @ स्पेस अली। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्पेस दे रहे हैं तो अहमद अली लिखा हुआ आ जाएगा विथ स्पेसेस। क्लियर है, तो ये हो गया आपका कॉन्केटिनेशन के मल्टीपल जो है वो वेरिएबल्स को आप इस तरीके से कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, अब जो है वो लेट सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नंबर इक्वल्स 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखा नंबर इक्वल्स 2। तो अब कॉन्केटिनेट हम जो करेंगे प्लस के थ्रू, वो हम बेसिकली कर रहे होते हैं सेम ही जो है वो डेटा टाइप को, मतलब स्ट्रिंग्स को। ठीक है, हम स्ट्रिंग्स और नंबर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। लेट सपोज हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख सकते कि यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस नंबर। ठीक है, नंबर की क्योंकि डेटा टाइप चेंज है तो ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको हम अभी एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर कि स्ट्रिंग के साथ आप इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो या तो नंबर जो है वो आपका स्ट्रिंग होना चाहिए अगर आप कॉन्केटिनेट करना चाह रहे हैं इस तरीके से। अब ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा mn2, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाएगा mn2। अब ये 2 क्या है, 2 स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, ठीक है। वेरिएबल का नाम नंबर है, बस की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर है और स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर आप जो है वो लेट्स सपोज ये नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो फिर इसके साथ जो है वो ये एरर देगा, या तो दूसरा अभी प्लस के साथ यहाँ पे नंबर होना चाहिए जिसकी एडिशन परफॉर्म होगी। फिर अगर कॉन्केटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को तो दोनों की डेटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम लास्ट नेम लिखते हैं, तो ये आपका हो गया फुल नेम, ठीक है। तो नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? सर इंटीजर में ये हम कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं अगर दो नंबर को ऐड करना हो तो? देखें, अगर दो नंबर को ऐड करना है तो हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्केटिनेशन नहीं कर सकते हैं। और एडिशन जो है वो प्लस साइन के थ्रू होता है। अगर दोनों के डेटा टाइप इंटीजर है, नंबर्स हैं या फ्लोट या डबल है तो वो उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म करेगा, कॉन्केटिनेशन परफॉर्म नहीं करता। क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है 2 दूसरा है 5, तो 2 + 5 7 हो जाएगा। उनके कॉन्केटिनेशन का कोई जो है वो हम नॉर्मली भी अपनी लाइफ के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होता कि 2 और 5 को जो है वो प्लस करें तो 225 हो जाए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो ये जो है वो रियल लाइफ के अंदर भी कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके हम उसको फुल नेम कहते हैं, तो वो फुल नेम आ जाए तो उनको हम कॉन्केटिनेट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर हम कॉन्केटिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, नंबर्स के ऊपर हम कॉन्केटिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स के ऊपर अगर आप कॉन्केटिनेशन अप्लाई करनी है तो उन डेटा टाइप को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी खुरे सर कुछ नहीं सर, जी clear है। ठीक है सर, स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट ही लिख और नंबर वगैरह कुछ नहीं लिख सकते? स्ट्रिंग में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। सर क्लास कितने बजे एंड होगी? क्लास जो है वो 10:30 या 10:45। सर 15 मिनट दीजिएगा, हमें पिछली क्लास से तो कुछ सवाल करने थे। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्केटिनेशन। और स्ट्रिंग्स के अंदर आप नंबर, स्पेशल सिंबल्स कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। तो अब हम ये कॉन्केटिनेशन हो गया। अब हम आते हैं, लेट्स सपोज आप जो हैं लेट्स सपोज हम जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के वेरिएबल की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो कितने कैरेक्टर्स स्टोर हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम डॉट साइज़, ठीक है। ये साइज़ का फंक्शन है, देखें साइज़ का फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन होगा उसके साथ 2 स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न यू द लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, कि फर्स्ट नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, तो 5 आउटपुट इसका आ जाएगा, ठीक है। और लेट्स सपोज आप जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं कि लास्ट नेम की लेंथ क्या है, तो लास्ट नेम डॉट साइज़, तो ये भी आपको जो है वो लास्ट नेम के अंदर जो है वो कितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको बता देगा, ठीक है। तो अगर साइज़ मालूम करनी है, कैरेक्टर्स मालूम करनी है कि नेम के अंदर या किसी भी स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर कितने स्टोर है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट। साइज़ का वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और लेंथ का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों का पर्पस सेम है, लेंथ और साइज़ का, ठीक है, दोनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सर अगर हम Clear? कैरेक्टर्स को ऐड करें सर, जैसे अहमद अली, हाँ
कैरेक्टर्स को सर ऐड करेंगे वो सर साइज में फिर कैसे कैरेक्टर्स को कैसे ऐड? ओवरऑल जो है सर 8 है ना, हाँ टोटल ऐड कैरेक्टर्स है ना सर, उसको सर हम जी। कैसे लिखेंगे कि 8 आ तो जाए? आप सिंपल जो है वो इनके साथ प्लस कर दें ऐसे, फर्स्ट नेम डॉट साइज या लेंथ प्लस लास्ट नेम डॉट लेंथ, तो इन दोनों की जो है वो साइज़ कैलकुलेट होके वो एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ या साइज़ वाला जो फंक्शन है वो आपको रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि नंबर बताएगा कि कितने जो है वो कैरेक्टर्स वो नंबर में बताएगा, इंटीजर में। तो उन दोनों के ऊपर आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले कॉन्केटिनेट करें। ठीक है, लेट्स सपोज स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लिखें फुल नेम डॉट साइज या लेंथ, तो ये अभी ये भी आपको 8 ही बताएगा। ठीक है, कि फुल नेम के अंदर जो है वो कितने कैरेक्टर्स हैं, 8 कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने दोनों को कॉन्केटिनेट ही किया है। राइट जी, स्पेस को भी काउंट करता है, स्पेस भी कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कैरेक्टर की लेंथ बताता है, स्पेस भी कैरेक्टर है। स्ट्रिंग में नंबर लिख सकते हैं, और साइज़ का फंक्शन सिंपल है। साइज़ का फंक्शन आप जो है वो स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, वेरिएबल नेम डॉट साइज़ का फंक्शन और उसके साथ 2 स्मॉल ब्रैकेट्स। अगर कोई भी फंक्शन तो उसके साथ 2 स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, जैसे हमने राउंड के फंक्शन में, मैक्स के फंक्शन में, मिन के फंक्शन में या पावर और स्क्वायर के फंक्शन में हमने वो सारे फंक्शंस थे तो हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए थे। ठीक है, तो साइज़ का भी फंक्शन है और उसके साथ 2 स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किए हैं, और ये क्या बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर आपका जो है वो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर हैं। क्लियर है सर? जी? सर यहाँ पे साइज का फंक्शन जब मैं यूज कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है, कह रहा है इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप्स। यहाँ पे आप जो है वो एक काम करें, लाइब्रेरी इंक्लूड करें, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है, या स्ट्रिंग डॉट एच ये यूज़ करें तो चल जाएगा। क्लियर है? सर जो हमने न्यू लाइब्रेरी ऐड की है सी मैथ वाली सर, जी ये तो सर में भी ऐड है ना? सी मैथ लाइब्रेरी के अंदर जो हमने मैथ के फंक्शन यूज़ किए थे वो इसके अंदर जो है वो ऐड हैं, वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये लाइब्रेरी आप इंक्लूड करें। इस वजह से हमने लिखी थी, अगर आप यूज़ नहीं करें तो आप ये लाइब्रेरी। सर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी अभी ऐड की है, जब भी एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है वो स्क्रीनशॉट भेज दें, स्ट्रिंग डॉट एच लिखें या स्ट्रिंग लिखें तो चल जाएगा। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज। हाँ जी, ठीक है। तो अभी हम जो है वो आगे पढ़ते हैं। शहीर, अगर साइज़ वाला जो ब्रैकेट है ये वाला, यहाँ पे हम नंबर लिखें, क्या नंबर लिखें, क्या मालूम करना है? देखें ये फंक्शन जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं और इन फंक्शंस को उसी तरीके से हमें यूज़ करना है जिस तरीके से वो बने हुए हैं, ठीक है, जिनका इनका सिंटैक्स है। तो ये फंक्शन हम वेरिएबल के नाम के साथ यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के वेरिएबल के नाम के साथ, और ये आपको बताएगा कि टोटल इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स स्टोर हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज इसके अंदर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 का क्या मतलब है? ठीक है, तो कोई लॉजिक नहीं बनती कि 4 का क्या। वहाँ पे मैथ के अंदर तो था ना कि लेट्स सपोज आप जो है वो राउंड ऑफ कर रहे थे, ठीक है, डेसिमल वैल्यू को, या फिर मैक्सिमम मालूम कर रहे थे तो 2 वैल्यूज़ इनपुट कर रहे थे,
ठीक है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि 4 की साइज़ क्या, साइज़ तो हम इस वेरिएबल की बताएंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू जो है वो इंटर नहीं कर सकते ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। कुछ फंक्शंस, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो है वो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, जो जिनके अंदर हम वैल्यू लिखते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यू नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये है फुल नेम डॉट साइज़, तो इसके अंदर हम वैल्यू कोई भी पास नहीं करेंगे, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर मैथ के फंक्शंस हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किए थे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू पास करेंगे जिसका वो बताएगा कि स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, अंडर रूट क्या है। पावर के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 पावर 3, राउंड के अंदर एक वैल्यू है, डेसिमल के अंदर, मिनिमम के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द फंक्शन आप जो है वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर करते हैं, और ये हम किसी वेरिएबल के साथ जो है वो फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं कि वेरिएबल नेम डॉट स्क्वायर रूट, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, इनका तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं वो हम स्ट्रिंग के नाम के साथ कॉल करते हैं। लेंथ और साइज़ का जो फंक्शन है वो दोनों सेम ही है। विदाउट स्ट्रिंग भी आपका जो है वो आउटपुट आ रहा होगा। मैंने अगेन बताया था कि डिपेंड ऑन आईडी, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम जो है वो स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है वो काम करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो इसके बाद ये हो गया। स्ट्रिंग में हम सर सेंटेंस लिख सकते हैं? जी जी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना, यहाँ पे हमने एम अदर ही लिखा था ना, तो एम अदर लिखा है तो 2-3 वर्ड्स जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जितनी भी लेंथ के, ठीक है। सर स्ट्रिंग के कितने फंक्शन? स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अब नंबर तो नहीं पता कि कितने फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। जो कॉमन फंक्शंस हैं यूज़ होते हैं वो हम आज पढ़ते हैं, वो आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब हम लेट सपोज हमारे पास जो है वो लेट सपोज टास्क है स्ट्रिंग बार स्टेटमेंट के, अगर किसी में नंबर ऑफ बिट्स राजा फराज, नंबर ऑफ बिट्स जो है वो मालूम करने का जो है वो क्या मकसद है कि क्या जो है वो मालूम करना है, नंबर ऑफ बिट्स क्यों मालूम करना है, क्या मालूम करना है? चलें खैर, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज हम एक वेरिएबल अभी बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं लेट सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लेट सपोज हमारे पास इनपुट स्टोर है और इनमें से कोई भी स्पेसिफिक जो है वो कैरेक्टर जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि अगर पूरा जो है वो वैल्यूएबल प्रिंट करना है तो आप पूरा नाम लिखेंगे वेरिएबल का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब बैकएंड पे क्या होता है कि एच जो है वो आपका ये बेसिकली जब स्ट्रिंग की हम बात करते हैं तो ये हम कहते हैं कि कलेक्शन या एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो हर कैरेक्टर एक अलग अलग जो है वो ऐसा समझे कि मेमोरी के ऊपर स्टोर है, इंडेक्स के ऊपर स्टोर है, ठीक है। इंडेक्स क्या होती है कि लेट सपोज अगर इनको जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे दो जो है वो ब्रैकेट्स ये वाली देंगे जिनको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे देंगे 0, ठीक है। 0 का मतलब क्या है कि पहला कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं इनपुट ऑफ 0 तो आपके पास आउटपुट आएगा h। अगर आप लिखते हैं इनपुट ऑफ 1 तो आपके पास आउटपुट आएगा e जो सेकंड लेटर होगा। अगर आप लेट सपोज लिखते हैं 5 तो 5 पे क्या आएगा, 0 पे h, 1 2 3 4 5, 5 पे स्पेस है तो स्पेस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट सपोज 7 पे क्या है o,
तो या 6 लिखते हैं, 6 पे क्या है W, तो W कैपिटल W जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इनपुट के बाद 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू पास करेंगे कोई भी, और उस पोजीशन पे ये बेसिकली जो है वो आपके इंडेक्स है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। तो उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको प्रिंट कर देगा अगर आप सी आउट करने हैं तो। ठीक है, तो और इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं 8, तो 8 पे हम देख लेते हैं कि क्या स्टोर है। ठीक है, 8 पे R स्टोर है, तो 8 इंडेक्स पे R स्टोर है। ठीक है, और इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। H 0 पे स्टोर होगा, E 1 पे स्टोर होगा, फिर 2 पे L स्टोर है, 3 पे L अगर, और उसके बाद 4 पे O स्टोर है, 5 पे स्पेस स्टोर है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है स्ट्रिंग। इस तरीके से आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सर 5 तो पुट करके दे। 5 हमने अभी करके देखा था, उस पर जो है वो स्पेस स्टोर है, तो ऑब्वियसली हम आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रिंट, देखें स्पेस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सर H जो है हमारा 0 पे क्यों शो हो रहा है, 1 पे ये यहाँ पे जो है वो इंडेक्स हम बताते हैं इसको, पोजीशन नहीं बताते। ठीक है, इंडेक्स जो है वो इनके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इंडेक्स जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। तो जो पहला कैरेक्टर होता है वो हमेशा 0 पे स्टोर होगा। ठीक है, ये हम लोग जब एक टॉपिक है एरे का, ठीक है, एरे का टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट साइज, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं -2, तो क्या आउटपुट आएगा सोचें। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमने क्या लिखा, इनपुट डॉट साइज, तो इनपुट डॉट साइज इसकी जो भी साइज़ है, ठीक है, वो आ जाएगा, और उसमें से हमने -2 किया है। तो जब -2 किया है तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा। पहले हम चलें यहाँ पे इनपुट डॉट साइज जो है वो मालूम कर लेते हैं। 10 है। इनपुट डॉट साइज क्या है, टोटल 12 है। ठीक है, स्पेस भी करेक्टर है, ये भी करेक्टर है। ठीक है, तो 12 है, और इनपुट डॉट साइज -2, 12 में से हमने -2 किया तो क्या हो गया 10, तो 10 पे क्या स्टोर है, D स्टोर है आपका 10 इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये आप किसी भी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज इंट जो है वो यहाँ पे लिखते हैं इंट s इक्वल्स इनपुट डॉट साइज। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा s -2, तो 12 -2 हो जाएगा D। ठीक है, तो ये जो है वो आपका स्टोर जो है वो हो जाएगा D, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट कोड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट सपोज हम लिखते हैं 9, तो 9 पे हम देख लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर स्टोर है। ठीक है, L स्टोर है, और यहाँ पे हम लिखते हैं लेट सपोज 10, तो 10 पे ऑब्वियसली D स्टोर होगा। 11 पे देख लेते हैं क्या स्टोर है, 11 पे स्टोर है ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इसके टोटल साइज़ क्या था 12, तो ऑब्वियसली 0 पे H स्टोर है, तो 11 पे लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो स्टोर होगा। 0 से 11 तक टोटल कैरेक्टर्स कितने होंगे, 12 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आप जो है वो उससे जो है वो 11 से ज़्यादा लिखते हैं, 12 लिखते हैं, तो आउटपुट जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लेट सपोज लिखते हैं 13 या लिखते हैं 45। ठीक है, इतने कैरेक्टर्स में है नहीं, तो अगर इस तरीके की इंडेक्स लिख रहे हैं तो दिस इज़ बेसिकली, इस एरर को कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे C++ के अंदर जो है वो आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, अदरवाइज़ ये जो है वो गार्बेज वैल्यू देता है, या सिंटैक्स जो है वो एरर, और सॉरी सिंटैक्स नहीं, लॉजिकल एरर होगा, या गार्बेज वैल्यू ये दे रहा होता है। तो इस एरर को कहते हैं हम इंडेक्स आउट ऑफ
बाउंड। ठीक है, मतलब आप वो इंडेक्स दे रहे हैं जो उस बाउंड्री में नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्री है। ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, 0 से लेकर 11 तक, 12 कैरेक्टर्स हैं टोटल। तो इस तरीके से आप कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस कर रहे होते हैं। सर ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं जैसे कि हम आर दें और उसकी प्लेस बताते हैं कि ये कौन से नंबर जी पर जी, है? बना सकते हैं। वो स्ट्रिंग के जो है वो फंक्शंस भी हैं। ठीक है, और आप अपना प्रोग्राम भी बना सकते हैं लूप के थ्रू, जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको चेक करें कि कहाँ पे आर लिखा हुआ है और उसकी जो इंडेक्स है वो प्रिंट करें, कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जी मानूर, सवाल है कोई? शहीर, क्या समझ नहीं है आपको, वो स्पेसिफाई करें। पूरा लेक्चर या पूरा टॉपिक रिपीट नहीं होगा, आप रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर फिर देख लीजिएगा बाद में। हम बार बार जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। सर अगर हम जो है ना मतलब पूरी की पूरी इंडेक्स जो है ना रेंज में फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम 0 से लेके 3 तक हमें फाइंड करनी है रेंज पूरी इंडेक्स की, हम वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब 0 से लेकर 3 तक जो है वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? यस सर। हाँ, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है सब एस टी आर का, वो मालूम कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट डॉट सब एस टी आर, और इसके अंदर सब एस टी आर फंक्शन के अंदर जो है वो आप दो वैल्यूज़ पास करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स के 2 से लेकर, ठीक है, मतलब 2 पे क्या होगा, ये L, ठीक है, तो ये 0 1 2, 2 पे ये पहला जो स्मॉल L है वो होगा, और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे। लेट सपोज आप लिखते हैं 4, तो इसका मतलब है कि 4 कैरेक्टर्स आपको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या आएगा, LL एंड स्पेस। ठीक है, तो आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेस भी इसके साथ आ रहा है, सही है। अगर लेट सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं 7 और यहाँ पे लिखते हैं 2, तो इसका मतलब क्या है कि 7 पे क्या है, ये O है, और उसके बाद 2 कैरेक्टर्स, तो O और R, ये 2 कैरेक्टर्स आपके पास आउटपुट आ जाएंगे। 7 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 2 कैरेक्टर्स, तो 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं 7 इंडेक्स के बाद, और R, सिंपल। तो O और R जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये कर सकते हैं, सब एस टी आर का फंक्शन है। जी मानूर, आपकी आवाज़ नहीं आई थी, आप टेक्स्ट में ही सवाल पूछ लें अगर कोई माइक का मसला है या आवाज़ नहीं आ रही है तो। ठीक है, और जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला बताया था वो मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखें, अगर कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इंडेक्स डिफ़ाइन करते हैं, और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स का मतलब क्या है कि लेट सपोज पहला कैरेक्टर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, तो पहला कैरेक्टर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, H लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा कैरेक्टर जो है वो एक्सेस करना है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो दूसरा कैरेक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट सपोज लिखते हैं 8, तो 8 पे क्या स्टोर है हम चेक कर लेते हैं, 8 पे R स्टोर है, तो R लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है, इन 2 ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कोई भी एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो उस वैल्यू के ऊपर उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। वो आप एक्सेस कर सकते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग को। क्लियर है? आर हम पुट करें तो हमें इसका वो मालूम हो जाए डिजिट मतलब ये आर जो है होता है। आवाज़ कट रही है आपकी।
देखें सब एस टी आर का पर्पज़ ये है, सब स्ट्रिंग का बेसिकली पर्पज़ ये है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक रेंज में आप कैरेक्टर्स मालूम करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था कि पूरा नाम प्रिंट कर रहे थे, फिर हमने पढ़ा के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे एक्सेस कर रहे हैं। फिर हम सब एस की बात करते हैं कि अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको एक्सेस करने हैं एक साथ, लेट सपोज हमने यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 पे क्या है, ओ लिखा हुआ है, उसके बाद आपने लिखा लेट सपोज 3, तो ओ को इंक्लूड करके 7 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके उसके बाद जो है वो 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके साथ मिला के 3 कैरेक्टर्स आगे वाले प्रिंट कर दो, एक्सेस जो है वो हमें करने हैं। तो 7 पे क्या स्टोर है, ORL, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। तो इसको आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर। तो लेट सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 3, तो सॉरी 4, तो मतलब 4 इंडेक्स पे क्या है, ओ स्टोर है, ओ और उसके आगे 3 और कैरेक्टर्स, मतलब ओ को मिला के 4 कैरेक्टर्स एक्सेस करने हैं। तो ओ आ जाएगा स्पेस WO लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एक्सेस करने हैं किसी रेंज में तो वो आप कर सकते हैं सब str फंक्शन के थ्रू। क्लियर है? चलें अब जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी पूछें। सर अगर हम आर पुट करें तो आर की हम सब प्लेस कैसे फाइंड करें, मतलब आर जो है एस डिजिट उसके लिए फाइंड का फंक्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड का फंक्शन है, फाइंड का, ठीक है। फाइंड के फंक्शन के अंदर लेट सपोज आपने यहाँ पे लिखा आर, तो आर की इंडेक्स क्या है वो पता चल जाएगी। देखिएगा आर की इंडेक्स क्या थी, 8 थी, तो ये 8 पे स्टोर है, ठीक है। 8 पे हमने आर प्रिंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फाइंड का फंक्शन है सिंपल। फाइंड का फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे लेट सपोज आपने लिखा वर्ल्ड, यहाँ लेट सपोज आपने लिखा और, तो और की इंडेक्स क्या है, जो पहला कैरेक्टर चेक करेगा ओ की इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो OR जहाँ पे भी है उसकी इंडेक्स बता देगा। तो क्या इंडेक्स है ओ की 7, तो 7 बता देगा। अगर सिर्फ R की चाहिए तो आप R लिखेंगे, तो R के जो पहला वेरिएबल उसको मिलेगा R, उसकी इंडेक्स आपको बता देगा। उसकी इंडेक्स 8 है तो ये 8 बता देगा। क्लियर है? और अरे इसमें जो है वो जो है सेकंड 2 मर्तबा है सर, हाँ, ओनली ओ सर, वो प्लेस कौन सी बताएगा, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले? जो पहला उसको मिलेगा, ओ अगर लिख रहे हैं तो जो पहला उसको मिलेगा ना उसकी इंडेक्स बताएगा आपको। सर अभी हम जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैरेक्टर एक्सेस कर रहे थे, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहें जैसे L से लेकर E तक या D से लेकर H तक, तो हम नॉर्मली एक काम करते हैं कि लूप जो है ना वो हम रिवर्स में चला रहे होते हैं। लूप के थ्रू तो हम मतलब इनको जब माइनस की एक्सेस साइन कर रहे यूज होते नहीं कर हैं, सकते हम? माइनस की साइन, देखें माइनस की पाइथन साइन वगैरह में यूज करते हैं। पाइथन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो है वो यूज़ आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कंसीडर करेगा। पाइथन के अंदर कर सकते हैं, C++ के अंदर नहीं कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, मानूर का भी सवाल यही है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो इनपुट देंगे वो कॉमास के अंदर लिखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग देखें, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर वेरिएबल की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट हम नंबर लिखते हैं। ठीक है। फ्लोट के वेरिएबल की बात करते हैं तो फ्लोट को हम कहते हैं कि पॉइंट्स के अंदर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर कैरेक्टर वेरिएबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिंगल कोटेशन के अंदर हम कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। इसी तरीके से अगर स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो स्ट्रिंग का वेरिएबल हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है। और इसको हम सीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस पर हम आते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे ये वेरिएबल्स अभी हम ख़त्म करते हैं, यूज़ में नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इनपुट लिखा और हमने इनिशियली इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किए। सी आउट करते हैं कि इंटर इनपुट। ठीक है, इंटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं सीन इनपुट
और यहाँ पे लिखते हैं सी आउट इनपुट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर नेम, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, और उसके बाद हम लिखते हैं नेम। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम नेम रख लेते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो इट शुड बी मीनिंगफुल। तो यहाँ पे हम लिखा इंटर योर नेम, और यहाँ पे हमने नेम जो है वो इनपुट मांगा, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम ये यूज़र से पूछेगा कि नाम क्या है। लेट सपोज हमने जो है वो नाम रख रहे हैं खुरैम। ठीक है, तो ये खुरैम हमने इंटर किया तो लिखा हुआ आ जाएगा हेलो खुरैम। यहाँ पे हम एंडल लिख लेते हैं। ठीक है, तो खुरैम हेलो खुरैम लिखा हुआ आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो सीन के थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था स्टार्टिंग में जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे कि स्ट्रिंग के अंदर आप जो हैं वो विथ स्पेसेस या पूरा का पूरा सेंटेंस भी इनपुट ले सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटर योर फुल नेम, और यहाँ पे हम अब लिखते हैं अहमद अली। हमने स्पेसेस यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखें इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो अहमद। स्पेस जब C++ के अंदर आप इनपुट कोई भी दे रहे होते हैं, स्पेस अगर देते हैं तो वहाँ पे वो कंसीडर करता है कि जो इनपुट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अली को जो है वो दूसरा जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस के बाद, उसको वो इग्नोर कर देगा या उसको दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा उसके बाद जो भी आपने लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मल्टीपल वर्ड्स विथ स्पेसेस या पूरा का पूरा सेंटेंस आप इंटर कर सकते हैं, पर सीन के थ्रू डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है गेट लाइन। मेथड मतलब फंक्शन। तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर पहले सीन लिखेंगे, दूसरा वेरिएबल का नाम। तो अब आप इसको चलाएं और इसमें जो है वो लेट सपोज अहमद अली स्टोर करते हैं तो ये आपको पूरा नाम बता देगा। ठीक है, या लेट सपोज लिखते हैं पूरा का पूरा सेंटेंस कि दिस इज़ सेंटेंस। ठीक है, एंड वी आर चेकिंग फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा हेलो दिस इज सेंटेंस एंड वी आर चेकिंग फॉर स्ट्रिंग। तो गेट लाइन जो फंक्शन है ये, इसके थ्रू आप जो है वो विथ स्पेसेस आप पूरा सेंटेंस, ठीक है, या पूरी लाइन जो है वो इनपुट ले सकते हैं गेट लाइन मेथड के थ्रू। अगर सिर्फ पहला वर्ड कंसीडर करना है तो सिर्फ आप सी इनका जो कमांड है, सी इनका जो स्टेटमेंट है वो आप यूज़ करेंगे। सर हम ऐसे लिख सकते हैं सर, दो इनपुट लें फिर सर दोनों आ जाएं। फर्स्ट इनपुट में सर अहमद लिखें और सेकंड में अली। हाँ जी, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट सपोज आपने यहाँ पे लिखा इनपुट 1 इनपुट 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं इनपुट 2। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंटीरियर फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट 1 इनपुट 2। हमने ये स्पेस यहाँ पे अपना दिया है, इसको अभी हम चला के देख लेते हैं। अब देखें हम यहाँ पे जो है वो इनपुट हमने यहाँ पे पूरा नाम दिया है, सैफ स्पेस हासन, ठीक है, इंटर किया। इनपुट 1 के अंदर क्या स्टोर होगा, सैफ, और इनपुट 2 के अंदर क्या स्टोर होगा, हासन, ठीक है। ये हमने जो है वो एक एग्जांपल किया था इंटीजर्स वाला, उसके अंदर भी हमने इस तरीके से किया था कि अगर आप स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करते हैं, सी आउट, इंटर, लास्ट में
ठीक है, इस तरीके से हम चला के देखते हैं। तो इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम सिंपल इस तरीके से लिख रहे हैं अहमद एंटर, तो ऑब्वियसली ये पूछेगा दूसरा नाम, क्योंकि हमने लिखा है तो हेलो अहमद अली लिखा हुआ आ जाएगा, हमने यहाँ प्रिंट किया है। लेट्स सपोज अगर इसको दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अहमद स्पेस अली, तो अब ये इनपुट 1 में अहमद स्टोर करेगा और यहाँ पे जो हम लिखा है ना एंटर लास्ट नेम, इसको इग्नोर कर देगा, इसको प्रिंट करेगा और इस इनपुट को इग्नोर करेगा और इनपुट 2 के अंदर क्या स्टोर करेगा, अली स्टोर कर देगा। देखें अब इसने इंटर लास्ट नेम जो है वो हमसे नहीं पूछा, उसने उसके अंदर खुद ही स्टोर कर दिया अली और यहाँ पे आ गया हेलो अहमद अली। तो उसके बाद स्पेस का मतलब है अगर सिर्फ सीन यूज़ करें तो स्पेस का मतलब है कि वहाँ पे पहला इनपुट एंड हो गया, सिंपल। सर आज के लिए काफ़ी हो गया, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आज के लिए चलें, इतना काफ़ी है। हमने जो है वो स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस और मैथ के कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं और उसके अलावा हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा है कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ लें। सर ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर मिनिमम फंक्शन से एक क्वेश्चन है। एक मिनट, ये मानून का सवाल है कि कैसे करें सी मैथ की जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं #include सी मैथ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, और अयाज का सवाल है कि क्या इसमें हम जस्ट 1 सेंटेंस लिख सकते हैं। अयाज टेक्स्ट जो है वो जितना भी लिख सकते हैं आप लोग, जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सर पिछली क्लास से हमें 1-2 सवाल करने थे, अगर आप इजाज़त दें। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं। 1 मिनट में ये सवाल चेक कर लूँ चैट में, ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो मालूम करना है कि कितनी दफ़ा आया है, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग को चेक करें। ठीक है, और लूप के थ्रू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करें और हर कैरेक्टर को मैच करें कि कौन सा जो है वो लेटर आपको मालूम करना है, उसके साथ कंपेयर कर लें और काउंट ++ करते जाएँ। इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रिंग का मे बी जो है वो आई एम नॉट श्योर, पर मे बी एक फंक्शन हो काउंट के नाम से, उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग दें या कोई भी लेटर दें तो उसका आपको बता देगा कि कितनी दफ़ा वो अकर हुआ है उस सेंटेंस के अंदर या उस स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर। ये मैंने रिज़ल्ट का मैंने बताया था आप लोगों को कि जब चेक हो जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये पूरा कोड पूरा वीडियो फाइल में शेयर करूँगा, तो आई थिंक नो नीड टू शेयर कोड फाइल, और कोड फाइल भी शेयर कर दूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सिंपली कुछ लाइन्स हैं। ठीक है जी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। सर मिनिमम फंक्शन से क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? सर मिनिमम फंक्शन में हम जब ब्रैकेट में 2 वैल्यू डालते हैं, एक वैल्यू अगर हम डबल डाल दें और दूसरी इंटीजर डाल दें तो एरर दे रहा है। दोनों सेम ही टाइप के वैल्यूज़ होने चाहिए, या तो दोनों डेसिमल होने चाहिए या तो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। C++ में इस तरीके से काम करता है। ओके सर। ठीक है, अच्छा उमेर, आप अब जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, आपके जो भी सवाल हैं पिछले लेक्चर्स में से। सर वो
लास्ट टाइम हमने सर डू वाइल पढ़ा था, डू लूप और फार लूप पढ़ा था, सही है सर? तो सर और वाइल लूप हम पहले ही कर चुके थे सर। जब भी ठीक है। हमें लूप यूज करना हो तो हम मतलब कोई सा हमें लूप का टास्क वगैरह मिला हो तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस पे फार लगना है, इस पे डू लगना है या इस पे वाइल लगना है सर? इसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। देखें, अब एक बात तो याद रखें कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास 3 तरह के लूप हैं, ठीक है। फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे पास लूप हैं। स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, तो राइट साइड पे लिखा हुआ है 3 तरह के लूप हैं। ये जो डू वाइल लूप है ये तो उन दोनों से जो है वो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं बहुत इजीली कि ये एट लीस्ट जो है वो एक दफ़ा लाजमी चलता है। फार लूप और वाइल लूप लाजमी नहीं है कि एक दफ़ा चले, पर डू वाइल लूप जो है वो एक दफ़ा लाजमी चलता है। तो जहाँ भी जो है वो इस तरह के प्रोग्राम में कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि लेट सपोज एट लीस्ट एक दफ़ा चलना चाहिए, मतलब लेट सपोज यूज़र से इनपुट लेना है, फिर आपको जो है वो चेक करना है कि अगर जो है वो यूज़र ने कहा कि ये जो है वो ऐड करें या नहीं करें, ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक दफ़ा चलना चाहिए, तो वहाँ पे आप डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। और फार लूप और वाइल लूप जो हैं वो आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास जो है वो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, ठीक है। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है वो कब होती है डू वाइल में, जब हमारे पास लेट सपोज हमें यूज़र से इनपुट लेना है कि आप जो है वो भाई इनपुट करें कि लेट सपोज आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए, ठीक है। तो यूज़र ने कहा कि मुझे ये आइटम चाहिए, ठीक है, ये आइटम बाय करना है। उसके बाद हमने यूज़र से पूछा कि कोई और आइटम चाहिए, यूज़र ने कहा नहीं, तो हमने वो एंड कर दिया, ठीक है। तो एक दफ़ा उसने लाजमी आइटम कोई ना कोई बाय करना था, क्लियर है। तो उसमें हम डू वाइल यूज़ करेंगे। और फार और वाइल में क्या डिफरेंस है? फार लूप हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पता होती हैं, नोन होती हैं कि लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलना है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो ये है। और वाइल लूप हम तभी यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो पता नहीं होते, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो पता कब नहीं होते? लेट सपोज एक लूप है जिसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं कंटिन्यू और एग्ज़िट वाला, तो उस लूप के अंदर जो है वो नॉर्मली वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन लगा रहे होते हैं कि भाई अगर वाइल लूप जो है कंडीशन क्या लगाते हैं कि इनपुट अगर जो है वो येस है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ नहीं करे, तो वाइल लूप के अंदर हम वो कंडीशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इनपुट के ऊपर बेस करता है कि यूज़र इनपुट क्या दे रहा है, तो उस इनपुट के बेसिस पे वो लूप जो है वो चलेगा या टर्मिनेट होगा, ठीक है, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो वो इनपुट के ऊपर बेस करता है, इनपुट हम लूप के अंदर ही ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। फार लूप हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें पता हो कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना है। लेट सपोज हमें पता है कि ये लूप जो है वो 10 टाइम्स चलना है, या ये लूप जो है वो 100 टाइम चलना है, या लूप से पहले हमने कोई इनपुट दिया है, ठीक है, और यूज़र से पूछा है कि लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, या 10 दफ़ा इनपुट देना है, तो यूज़र से पूछा, यूज़र ने कहा 10, हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और उतनी दफ़ा हमें लूप चलाना है, तो हम फार लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वाइल लूप कब स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं? जब हम वाइल लूप के अंदर ही हम इनपुट ले रहे होते हैं और यूज़र से पूछ रहे होते हैं कि भाई लूप चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, मतलब प्रोग्राम कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो वो हम वाइल लूप के अंदर ही हम इनपुट ले रहे होते हैं, वहाँ पे हम जो है वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमें ये नहीं होता पता कि यूज़र इनपुट क्या करेगा, आइदर वो एग्जिट करना चाह रहा है या कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए नॉर्मली जब भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र से पूछ रहे होते हैं कि कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है फ्रॉम फंक्शन से।
सर जैसे मतलब आपने बताया कि जो बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं हमारे पावर हो गई या स्क्वायर रूट हो गए, तो ये जो मतलब फंक्शंस जो होते हैं ना, मतलब जो इनके लिए मतलब प्री डिफाइंड होते हैं, इनके टाइप जैसे डबल हो गए तो हमें डबल इनको पुट करना होता है, क्या हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं? मतलब हमें जो है ना मतलब इसको डिफाइन जो करना है कि जो डबल इंटीजर हाँ ले तो हम इसे इंटीजर देखें ही पुट करें। जी, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर अपने फंक्शंस बनाना चाहें तो आप वो फंक्शंस बना सकते हैं, और जो ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं उनको भी आप जो है वो दोबारा से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं उनको दोबारा से आप बना सकते हैं, तो उनकी आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके अंदर अगर डिफाइंड है कि आप उसके साथ उसके अंदर जो है वो फ्लोट वैल्यू देंगे तो आप फ्लोट वैल्यू देंगे, कोई और वैल्यू नहीं दे सकते, सिंपल। ठीक सर, ठीक है, वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ऑलरेडी। सर अटेंडेंस अटेंडेंस जो है वो मैंने ले ली है, ठीक है। ये अटेंडेंस मैंने ले ली है, ठीक है। सर कब ली? बस बैटरी खत्म हो गई है मोबाइल की सर, अब दूसरा क्लास पे हाँ जी, क्लास हम एंड करते हैं। उमेर, हमने ये जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, मैंने उन्हीं का जो है स्क्रीनशॉट्स ले लिया है, तो वो मैं जो है वो देख के फिर लगा दूंगा। जरूरत पर बनना तो क्या